जय हिंद दोस्तों। देखो, झारखंड पुलिस भर्ती को लेकर बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों आप लोगों को। ठीक है, कल हम लोगों को 17-18 बंदे को कुछ काम पड़ा था वहाँ, तो हम लोग गए थे, तो सोचा कि कुछ न्यूज़ वगैरह पता कर लेते हैं। बहुत सारे लड़के अभी झारखंड पुलिस को लेके भर्ती की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और किन्हीं का तो लास्ट ईयर भी है। तो बहुत कुछ अपडेट हम लोग को जानने को मिला दोस्तों। 10 से 12 मिनट जैसे बात हुई हम लोगों की। वहाँ कुछ बंदे थे, कुछ शुक्ला जी गुस्सा मत जाइएगा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं आज झारखंड पुलिस भर्ती को लेकर। देखो दोस्तों, हम लोगों ने 4-5 सवाल करे मैंने उनसे कि सर वैकेंसी कब क्या होगा नहीं होगा, इनके बारे में कुछ बताइए। बहुत सारे लड़के हैं जो जानना चाह रहे हैं कि सर वैकेंसी कब होगी नहीं होगी। तो कुछ देखो दोस्तों, ऐसी वीडियो बनाने का कोई मोटिव नहीं रहता। क्या वीडियो बनाए, अगर जैसे कुछ काम पड़ा तब ना वीडियो बनाए, कोई ऑथेंटिक न्यूज़ पता चले तब वीडियो बनाने में थोड़ी अच्छी लगती है। ऐसी बेकार की वीडियो बनाने में मुझे भी अच्छा नहीं लगता। आप भी बोर हो जाओगे, ठीक है। एक ही चीज़ें रोज़ दिन आप लोग देखोगे तो खुद बोर हो जाती होगे, ठीक। तो अभी बहुत बड़ी अपडेट है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। देखो, क्या करना है नहीं करना है वो मैं बताने वाला हूँ, लेकिन जो लोग भी चैनल से नए हैं दोस्तों, आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जो भी अपडेट होगी अब मैं बहुत अच्छे तरीके से मैं बताने वाला हूँ, ठीक। चलिए देखो, मैंने 3-4 सवाल पूछे थे दोस्तों। क्या था मेरा पहला सवाल, देखो फॉर्म कितने भरे गए। दूसरा सवाल था मेरा बाहर से आने वाले, जो भारत बोल दिया मैंने, सॉरी, भारत वाले अभी भी भारत बोल रहा हूँ, बाहर वाले राज्य कितने फॉर्म भरे गए, दूसरा सवाल था मेरा। तीसरा सवाल था दोस्तों, क्या वैकेंसी बढ़ेगी। और फिर मेरा जो चौथा सवाल था दोस्तों, देखो मैंने पूछा था सर एग्ज़ाम कब होने वाले हैं और फिज़िकल डेट कब है। दोस्तों सबसे बड़ा चीज़ तो यही है दोस्तों कि फ़िज़िकल डेट कब होने वाली है, ठीक है। बताते हैं एक एक करके सारी चीज़ों को, आप लोग बहुत अच्छे ढंग से समझना और इसके अकॉर्डिंग तैयारी करना, ठीक। देखो मैंने पूछा, पहला जो मेरा सवाल था कि फॉर्म कितने भरे गए, उन्होंने साफ बोल दिया दोस्तों, सर फॉर्म इन्होंने 17,64,000 कुछ फॉर्म भरे गए हैं दोस्तों, ठीक है। 17,64,000 उन्होंने बताया, ऑथेंटिक न्यूज़ के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि जब मैंने लास्ट टाइम देखा था तो 17,64,000 फॉर्म भरे गए थे। इतनी ज़्यादा भीड़ है, समझ रहे हो। 17,64,000, सॉरी मैंने 64 लाख बोल दिया, 17,64,000। अब खूब सोचो कि 17,64,000 अगर फॉर्म फिलअप किए होंगे तो यहाँ मैंने पूछा कि सर इतने ज़्यादा फॉर्म फिलअप आए कैसे। किसी भी हिसाब से देखो वैकेंसी कितनी है, बहुत ज़्यादा तो वैकेंसी है नहीं, लेकिन इतने ज़्यादा फॉर्म फिलअप आए कहाँ से। अब खुद सोचो कि इतने 8 से 10 हज़ार ही 8 से 10 लाख ही फॉर्म फिलअप होते अगर कोरोना काल को देखें। क्या कि कोरोना वाला जो पीक था दोस्तों, उसमें से वैकेंसी आप लोगों ने देखा नहीं होगा, तो उसके हिसाब से देखो कि इतने ज़्यादा फॉर्म फिलअप हुए। अब देखो सबसे बड़ा पॉइंट ये है दोस्तों कि बाहर वाले राज्य से मैंने पूछा कि सर क्या बाहर वाले भी भरे हैं फॉर्म, तो उन्होंने साफ बोल दिया जिसको सबसे ज़्यादा यूपी वाले हैं दोस्तों। यूपी वाले कम से कम 3 से 3.5 लाख आपको फॉर्म मिलने वाले हैं यूपी वाले के। बिहार वाले भी घुस गए हैं दोस्तों, और बिहार वाले भी घुस गए, कम से कम 2 से 2.5 लाख बिहार वाले हैं। अब सोच लो, यूपी वाले भी पहुंच गए, बिहार वाले भी पहुंच गए, यहाँ पे बीच में झारखंड वाले भी हैं, ठीक है। अब समझ लो कि झारखंड वाले भी हैं, इनका मुकाबला यूपी और बिहार वालों से होने वाला है। कड़ा टक्कर है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि यूपी वाले दौड़ने में नहीं होते, सबसे ज़्यादा यही रहते हैं दोस्तों प्रिपरेशन करने वाले, यूपी वाले और बिहार वाले, समझ लेना, ठीक है। दौड़ने को इसके बोलना भी मत इन्हें। दूसरा जो देखो मैंने कहा कि इतनी ज़्यादा भीड़, देखो यहाँ की जो नीतियाँ बनी है दोस्तों, उसके अकॉर्डिंग ऐसा हुआ। देखो इसमें कहीं ना कहीं दोष सरकार को ही दिया जा सकता है, क्योंकि जब जो सरकार आई थी तो उन्होंने साफ कर रखा था कि जो नीतियाँ थी वो मैं बनाऊंगा, लेकिन ये तो नीतियाँ बनाते ही इनका ऐसा हाल हो गया कि क्या ही बोले। तो कहीं ना कहीं सरकार की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती थी, लेकिन सरकार इसे अच्छी ढंग से भुना नहीं पाई, तो ऐसा कुछ नहीं है। देखो अगला जो सवाल था दोस्तों, आपने बता दिया कि यूपी बिहार झारखंड से फॉर्म फिलअप करेंगे। मेरा जो तीसरा सवाल था दोस्तों कि क्या वैकेंसियाँ बढ़ेगी। मैंने पूछा उनसे, सर कि क्या वैकेंसी बढ़ने की उम्मीद है। बहुत सारे कयास लगाए जा रहे थे कि सर वैकेंसी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, तो उन्होंने साफ बोल दिया दोस्तों, साफ उन्होंने कर दिया कि वैकेंसी नहीं बढ़ने वाली है दोस्तों, ठीक है। वैकेंसी आप लोगों की वही रहने वाली है, वैकेंसी नहीं बढ़ने वाली है, ठीक। तो ये हो गया आप लोगों का तीसरे सवाल का जवाब, ठीक है। तीसरे सवाल का जवाब। अब एक सवाल मैंने पूछा उनसे कि सर कब इनका जो फॉर्म है वो रजिस्ट्रेशन लिस्ट कब आएगा, रिजेक्ट वाले जो लिस्ट है बंदे वो कब आएंगे, वो लिस्ट कब आएगी। तो उन्होंने कहा देखो जब दौड़ होगी दोस्तों, जब आपको फिज़िकल की जो डेट है
उससे महज एक महीना पहले आपको रिजेक्ट वाली जो लिस्ट है वो निकल जाएगी। अब ज़रा सोचो दोस्तों कि रिजेक्ट कितने होंगे। 17,64,000 फॉर्म फिलअप हुए हैं, रिजेक्ट कितने होंगे? मुश्किल से होंगे दोस्तों। देखो यूपी वाले कभी गलत नहीं करते हैं फॉर्म भरने में, बिहार वाले भी कभी गलत नहीं करते हैं फॉर्म भरने में। मुश्किल से 10% यूपी वाले गलत करेंगे, बिहार वाले में 10% ही गलत करेंगे, झारखंड वाले ही फॉर्म फिलअप करने में गलत करते हैं दोस्तों। ये सच्चाई है, आपको मानना पड़ेगा, ठीक है, यही सच्चाई है, मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यूपी वाले अक्सर देखो शुरू से ही लग जाते हैं कि आप देखोगे कि उनके जो कोचिंग जो संस्थान होता है 8-9 क्लास से ही वो लोग कोचिंग लेना स्टार्ट कर देते हैं, वो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की। बहुत सारे लड़के हैं दोस्तों, आप देखोगे तो 8-9 क्लास से ही वो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में घुस जाते हैं, कोचिंग अलग से करने लग जाते हैं। ऐसे होते हैं बिहार वाले और यूपी वाले भी, समझ रहे हो, ऐसी तैयारी होती है उनकी। और झारखंड वालों को क्या, सही वो बता रहा हूँ, झारखंड वालों का जब फॉर्म फिलअप आएगा, फॉर्म फिलअप करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि रनिंग का डेट कब है। जब रनिंग का डेट होगा उस वक्त जाएंगे ये प्रिपरेशन करने की, हाँ रनिंग का डेट आ गया अब जाएंगे दौड़ने, मतलब रनिंग का डेट आने वाला है, 2 महीना बचा हुआ, उस वक्त ये लोग जाएंगे रनिंग का डेट। अब जब रनिंग ये लोग फोकस करेंगे रनिंग के ऊपर, पढ़ाई जाए ऊपर लेकिन रनिंग फोकस के ऊपर करेंगे। और उसके बाद में जब एग्ज़ाम देखेंगे, रनिंग निकल जाएगा तो उसके बाद सोचेंगे कि एग्ज़ाम का डेट कब आएगा। जब एग्ज़ाम का डेट आएगा उसके बाद ये लोग प्रिपरेशन करना स्टार्ट करेंगे। जबकि यूपी और बिहार वाले बंदे ऐसे नहीं होते हैं दोस्तों, वे लोग एक ही बार में जो रनिंग और एग्ज़ाम्स वो सारी चीज़ें एक बार को ही क्लियर करते चलते हैं। रनिंग भी होती है उनकी और प्रिपरेशन भी साथ में करते हैं। ऐसा नहीं है कि झारखंड वाले नहीं करते हैं लेकिन झारखंड वाले बहुत कम परसेंट में, मतलब कि 10 से 15% ऐसे बंदे होते हैं जो साथ में प्रिपरेशन करते हैं, और वही 10% वालों का ही रिजल्ट होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों। देखो तीसरा जो मेरा सवाल, चौथा सवाल जो था, वैकेंसी तो बता दिया मैंने। अगला जो मेरा सवाल था दोस्तों, फिजिकल डेट। यही आपको लोगों को बहुत ज़्यादा जानना जरूरी है दोस्तों कि फिजिकल डेट कब होगा। देखो मैंने पूछा कि सर फिजिकल डेट के बारे में बताओ, सबसे बड़ा चिंता का विषय यही रहता है। और दोस्त लोग भी बहुत सारे हैं बंदे जो पूछ रहे सर फिजिकल डेट कब, फिजिकल डेट जानना चाह रहे हैं। देखो दोस्तों उन्होंने साफ कर रखा है, इन्होंने साफ कहा कि देखो जून के लास्ट मंथ तक में आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी फिजिकल डेट की। क्योंकि इन्होंने कह दिया कि अभी चल रहा है क्या, तो ये अभी चल रहा है चुनाव वाले सेशन, और चुनाव वाले सेशन के बाद दोस्तों मैंने पूछा था कि सर रनिंग को लेके क्या है अपडेट, कि सर रनिंग वाले क्या है, रनिंग कैसे होगी, बहुत सारे बंदे। तो उन्होंने बोला कि सर देखो रनिंग का ऐसे है कि वो तुरंत का डिसीजन है। जहाँ तक ज़्यादातर उम्मीद है दोस्तों, उन्होंने जिस हिसाब से मुझे जवाब दिया, उन्होंने कहा कि सर देखो रनिंग इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा भीड़ को कंट्रोल करने वाला चिप वाला वगैरह उन लोगों के पास में उपलब्ध नहीं है, तो उतनी ज़्यादा चिप का करेंगे क्या, इसलिए वो रनिंग मेरा ख्याल से वो लोग चाह रहे हैं कि साथ में ग्राउंड में ही होगा। लेकिन एक साथ को जैसे पहले नहीं होता था दोस्तों, जैसे बिना चिप के भी तो ग्राउंड में दौड़ होती थी ना, ऐसे तो नहीं है, बिना ग्राउंड में नहीं होती थी। तो ग्राउंड या फिर रोड, इससे मतलब नहीं है दोस्तों कि आपके ग्राउंड में दौड़ होगी या फिर चिप लगा के दौड़ होगी या फिर रोड में होगी। रनिंग तो आपको कहीं भी करनी है, उसके लिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो वो मैटर नहीं करता है। अगला जो आगे जो मैंने पूछा कि फिजिकल डेट कब, तो मैंने बता दिया, उन्होंने कहा सीधा जून के लास्ट में आप लोग का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है दोस्तों, और जुलाई में आपका दौड़ कंफर्म होने वाला है। जुलाई में दोस्तों, ठीक है, जुलाई में आपकी दौड़ कंफर्म होने वाली है दोस्तों। उन्होंने कहा कि सर देखो जुलाई में चंपई सोरेन जिनका ने साफ कर रखा है कि एक भर्ती कम से कम बहुत अच्छे ढंग से प्रिपरेशन करा दो, फिज़िकल की बहुत अच्छे ढंग से करा दो। तो उन्होंने बोला कि आदेश आया हुआ है सर, कुछ दिन में मीटिंग हुई थी, तो उन्होंने इस बारे में बात करा था कि जुलाई में फिज़िकल लेने की फुल मूड में है JSSC, ठीक है, आयोग फुल मूड में। अब मैंने पूछा कि एग्ज़ाम्स कब होने वाले हैं, तो देखो एग्ज़ाम दोस्तों उन्होंने कहा कि जब सबसे बड़ा मैटर है कि पहले दौड़ होगा, दौड़ अगर कंडक्ट हो जाती है, एग्ज़ाम बहुत बड़ा मैटर नहीं है। एग्ज़ाम आपकी जब दौड़ होगी दोस्तों, उसके सारी दौड़ कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद में 1 से 1.5 महीना बाद में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। 1 से 1.5 महीना बाद में आपकी एग्ज़ाम हो जाएगी दोस्तों। तो आप लोग बहुत अच्छे ढंग से तैयारी करना शुरू कर दो, ठीक है ना। अब मैंने सोचा है दोस्तों, देखो जिस हिसाब से वो बोल रहे थे कि बहुत कॉन्फिडेंटली उनका आवाज़ आ रहा था, अंदाज़ बहुत बोल्ड था, तो वो बोल रहे थे कि हाँ एग्ज़ाम के लिए फुल प्रिपेयर है आयोग, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को जैसे सुबह में
यहाँ पढ़ने कितना सवाल है दोस्तों, देखो 50 है टोटल। 50 आपके कितने के हैं, 50 मार्क्स के हैं आपके लैंग्वेज पेपर, और 50 मार्क्स के में है आपका जीएस भी होगा, मैथ्स भी होगा, और जो भी है वो 50 में ऐड हो जाएंगी। तो मैंने सोच रहा है दोस्तों कि झारखंड वाला जो पेपर है ना दोस्तों, रोज़ दिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार करा दूंगा, ठीक है ना। झारखंड मुश्किल से 8-10 सवाल आएंगे, मैथ्स से 8-10 सवाल आएंगे। तो देखो मैथ्स और झारखंड में दोनों कर दे रहा हूँ। ये लैंग्वेज पेपर आपको खुद से पढ़नी पड़ेंगे। अब किसी का खोटा होगा तो मैं खोटा कहाँ से पढ़ा दूँ, ठीक है। नागपुरी होगा, नागपुरी के लिए अलग। हिंदी वाले को चलो प्रिपरेशन हाँ बहुत अच्छे से करा दे सकता हूँ, लेकिन झारखंड और मैथ्स, इन दोनों को आप मैथ्स पूरा नंबर दे के जाएगी, याद रखना। एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मैथ्स पूरा नंबर, मैं मैथ्स और झारखंड जीके ये दोनों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दूंगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप जितना अटेम्प्ट करोगे उतना आपको बेनिफिट होगा। और मैं बता रहा हूँ मैथ्स जिस हिसाब से पूछा जाता है उसी के अकॉर्डिंग मैं तैयारी करा दूंगा। रोज़ दिन 8-8, 10-10 का सेट कराऊंगा, आप लोग जरूर ज्वाइन करना, ठीक है ना। देखना बहुत अच्छे ढंग से प्रिपरेशन आप लोग का हो जाएगा, ठीक है ना। वही है कि अगर देखो थोड़ा आंकड़े चेंज हो सकते हैं, लेकिन उससे बाहर का सवाल नहीं जाने वाला है, ठीक। तो आप लोग होप की बात को समझे होंगे। अब आप लोग तैयारी में लग जाओ, ठीक है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं जो बोल रहा हूँ वो होने वाला है दोस्तों, ठीक है। इसको बात को अगर नहीं करोगे तो वो आपकी गलती है, आपका नुकसान है, ठीक है। होप आप लोग को बात को समझ में आया होगा। तो अभी के लिए इतना ही है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और जिन्होंने भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना मेरे भाई, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।